हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी तज श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी तज श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजलि कुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाग्नितदर्वसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। वेद वेदांत रूपी कल्प वृक्ष का जो अमृत रूपी रस है उस रस का पान आप और हम कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। 13-14 वर्षों से प्रतिवर्ष लगभग प्रतिवर्ष इस श्रीमद् भागवत अमृत रूपी रस का पान बसंत विहार कॉलोनी बसंतेश्वर महादेव मंदिर बसंतेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठ करके आप और हम कर रहे हैं। आज बहुत ही पावन दिन है। सर्वप्रथम आज आप सभी को देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह महोत्सव मनाया जाता है आज, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ हमारा जो उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ पर आज दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इग्यास भगवान कहते हैं इसे, बूढ़ी दीपावली। इसका भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि गुरु जी दीपावली तो चली गई, आज क्यों दीपावली मनाई जाती है उत्तराखंड में? हो सकता है आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा हो।
ध्यान देना, बहुत सारे प्रसंग हैं इसमें, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, परंतु एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वन में रहे, राक्षसों का संहार किया, बड़े बड़े राक्षसों का संहार करके, रावण का संहार करके 14 वर्षों के बाद जब भगवान अयोध्यापुरी पहुंचे, अयोध्या को दीपकों से सजाया गया, दीपमालाओं से, तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अब आज तो हर एक सुविधाएं हैं, पल की बात पूरे विश्व में फैल जाती है, सोशल मीडिया है, टेलीफोन है, न्यूज़पेपर है, हर एक बात दुनिया के किसी भी कोने में, विश्व के किसी कोने में आप एक क्षण में पहुंचा सकते हो। सोशल मीडिया पे डाल दो, तुरंत अमेरिका तक, विदेशों तक, सब जगह कोने कोने बात पहुंच जाएगी। पहले ये सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। चिट्ठी भी अगर भेजनी होती थी तो आज चिट्ठी भेजते थे तो महीनों महीनों में पहुंचते थे डाक, कोई साधन नहीं थे। अब 14 वर्षों के बाद राम जी आ गए अयोध्या में हो गई दीपावली, परंतु उत्तराखंड दूर दरस्त गांव में, पहाड़ों में ये बात पहुंचने में लग गया टाइम। और जब ये बात पहुंची तो उस दिन था एकादशी का दिन, जो आज का दिन है देव उठानी एकादशी का। तो आज जब ये बात उत्तराखंड में पहुंची कि भगवान श्री राम रावण का संहार करके अयोध्या पहुंच चुके हैं, तो आज के दिन उत्तराखंड वासियों ने वही उत्सव मनाया जो उत्सव अयोध्यापुरी में मनाया गया था। सबने अपने अपने घरों को दीप मालाओं से सजाया और दीपावली का सुंदर उत्सव मनाया। हमारे पहाड़ों में ना, यहाँ तो पटाखे फोड़ते हैं, रॉकेट जलाते हैं, है ना, अपना अपना। वहाँ भैलो खेलते हैं, आप लोगों को पता होगा, सुना होगा ना, नहीं सुना होगा, हाँ, वहाँ भैलो खेलते हैं। ये हमारा सोनू है, सोनू खेला तूने कभी? हाँ, वहाँ एक बहुत पारंपरिक होता है, और चीड़ की लकड़ियाँ इत्यादि होती हैं, उसका गट्ठा बांध रात के टाइम पर 11-12 बजे करे, उसका मतलब उत्सव के रूप में जो है उसे खेला जाता है। सोशल मीडिया पे अगर आप लोग जुड़े होंगे किसी उत्तराखंड के रहने वाले से तो आपने देखेंगे भी। तो आज भी वही परंपरा आज भी हमारे उत्तराखंड, हमारे देवभूमि में है। तो आज के दिन हरिद्वार में भी हमारे पहाड़ी महासभा के जितने भी उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, आज के दिन इस उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। मेरे को भी टेलीफोन आया था कल कि आपने पहुंचना है आज टिहरी विस्थापित, ये वहीं पास में, वहीं सुभाष नगर के पास में, पुलिस लाइन के पास में, यहाँ पर बड़ा भारी उत्सव है आज, 21 भगवान का बहुत बड़ा उत्सव है। तो आज भी लोग भगवान श्री राम को याद करते हुए दीपावली के दिन भी उत्सव मनाते हैं, और आज एकादशी, देव उठानी एकादशी के दिन भी इस उत्सव को मनाते हैं। और आज के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी संपन्न किया जाता है। क्यों तुलसी शालिग्राम का विवाह महोत्सव मनाया जाता है आज के दिन? बहुत सारे लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। देखिए, आज बसंत विहार कॉलोनी में आप लोगों ने इस कथा से पूर्व भगवान तुलसी और शालिग्राम का विवाह महोत्सव मनाया, कन्यादान यहाँ पर आप लोगों ने किया, बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव। इसके पीछे एक कथा आती है कि शंखचूड़ एक राक्षस था जिसकी पत्नी का नाम था तुलसी। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण कोई भी उस शंखचूड़ को मार नहीं पा रहा था, उसका वध नहीं कर पा रहा था। सभी ऋषि मुनि संत महापुरुष सभी देवता भगवान शिव के पास गए कि शंखचूड़ का अत्याचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, ये यज्ञ होने नहीं देता है, पूजा पाठ होने नहीं देता है, कथा कीर्तन होने नहीं देता है, इसको मारो, इसका वध करो। भगवान शिव ने कहा भगवान नारायण ही कुछ कर सकते हैं,
सभी लोग भगवान नारायण के शरण में गए। भगवान नारायण ने भगवान शिव और देवताओं से कहा आप तो करो शंखचूड़ के साथ युद्ध प्रारंभ, बाकी व्यवस्था हम किए देते हैं। भगवान की आज्ञा से युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवान नारायण शंखचूड़ का रूप धारण करके उसकी पत्नी तुलसी के पास पहुंच गए। शंखचूड़ की पत्नी ने सोचा कि ये तो युद्ध में विजय प्राप्त करके आ गए हैं, खूब स्वागत किया, सत्कार किया और रात्रि भगवान नारायण तुलसी के पास विश्राम करते हैं। तुलसी का यहाँ पतिव्रत भंग हो जाता है भगवान नारायण के द्वारा और इधर शंखचूड़ का वध हो जाता है। बोले नारायण भगवान की। अब यहाँ पर शंखचूड़ का वध हो गया। तुलसी को इस बात का पता चला ये तो नारायण थे, नारायण ने मेरा पतिव्रत भंग किया है, मेरे पति का वध हो चुका है। तुलसी को क्रोध आया और उसने श्राप दे दिया भगवान नारायण को, जाओ तुम पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। तो भगवान नारायण ने यहाँ पर तुलसी का श्राप स्वीकार किया और तुलसी को आशीर्वाद दिया कि हे तुलसी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम्हारे केस वृंदा तुलसी के पौधे के रूप में परिणत होंगे और तुम्हारा जो शरीर है वह नदी के रूप में परिणत होगा, गंडकी नदी के रूप में परिणत हो जाएगा। और जो पाषाण होने का तुमने मुझे श्राप दिया है, मैं शालिग्राम के रूप में सदा सर्वदा तुम्हारे भीतर ही रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं और बिना तुलसी के मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। चाहे 56 भोग लगा लो, तुलसी दल नहीं है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। बिना तुलसी के मैं स्वीकार नहीं। और आज के दिन जो तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराएगा या कभी भी तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराएगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, कन्यादान का फल मिलेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं मैं पूर्ण कर दूंगा। तभी से तुलसी और शालिग्राम का विवाह महोत्सव हम और आप बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। और शंखचूड़ का जो वध मेरे कारण हुआ है, मैं शंखचूड़ की अस्थियों का शंख बना करके अपने पास हमेशा रखूंगा और जो शंख के द्वारा मेरा अभिषेक करेगा मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तभी से आपने देखा होगा भगवान नारायण का जो अभिषेक होता है, भगवान विष्णु का जो अभिषेक होता है, शालिग्राम का, कृष्ण का, राम का, विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं शंख के द्वारा किया जाता है। और भगवान शिव का अभिषेक श्रृंगी के द्वारा किया जाता है। जो भगवान नारायण का अभिषेक शंख के जल से करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और आज आप लोगों ने यहाँ पर तुलसी शालिग्राम का बड़ा सुंदर विवाह महोत्सव संपन्न किया। आप सभी को बधाई देता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विदाय तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदित होने पर ऐसे यज्ञ, ऐसे अनुष्ठान संभव हो पाते हैं। हमारे ऊपर गोविंद की कृपा है, ठाकुर की कृपा है, भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा, हमारे इष्ट, हमारे पितरों की कृपा है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है जो हमारे द्वारा ऐसे यज्ञ, ऐसे अनुष्ठान संपन्न होते हैं। कल यहाँ पर आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण किया, भगवान की माखन चोरी लीला का श्रवण किया, चीर चोरी लीला का श्रवण किया, गोवर्धन महोत्सव कल आप लोगों ने यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया। सुखदेव मुनि कहते हैं जब देवराज इंद्र ने देखा कि प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी मेरा पूजन किया करते थे और इस वर्ष एक ग्वाले के कहने पर मेरा पूजन न करके एक पहाड़ का पूजन किया है, इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने सम्यंतक नामक मेघों को अपने पास बुलाया और मेघों से कहा, ओहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानां कनकोकशाम
कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्। जाओ, तुम्हारे पास जितना भी जल है सारा जल ब्रजमंडल के ऊपर बरसा दो, नष्ट कर दो ब्रजमंडल को। इंद्र की आज्ञा से मेघ ब्रजमंडल के ऊपर छा गए, गरजने तरजने बरसने लगे। सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के शरण में आए। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। गोपा गोप्यश्च सीतार्था गोविंदम शरणं ययु। दसम स्कंद के 25वें अध्याय का 11वां श्लोक है। गोविंदम शरणं ययु। हे नाथ, आप ही हम सबके रक्षक हैं। सब गोविंद की शरण में आए, कृष्ण की शरण में आए। इंद्र के क्रोध से आप हमें बचाओ। कृष्ण ने कहा, घबराओ नहीं, जिन गोवर्धन देव का हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा भी करेंगे। सब गोवर्धन की तलहटी में आकर के गोवर्धन देव के चरणों में प्रणाम करते हैं। कन्हैया ने कहा, घबराओ नहीं, मेरे गोवर्धन ने कह दिया है कि मुझे अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लो। और देखते ही देखते कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर दिया और कन्हैया का नाम पड़ गया गिरिराज धरण। बोले गिरिराज धरण भगवान की। कन्हैया ने सभी से कहा। गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि अथाह गोपान विसतादिगरतम हे तात मातर ब्रजवल्लभेशा शोपस्करे सर्वधनेश्च गोविंद अत्रेव शक्रस्य भयं न किंचित। अत्रेव शक्रस्य भयं न किंचित। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने अन्न धन को लेकर के, गौधन को लेकर के आ जाओ। देखो, छत्री की तरह मैंने गिरिराज को धारण कर रखा है, गिरि गोवर्धन को धारण कर रखा है। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की शरण में आ गए। आज ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया तुम थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो। अरे भाई, अगर मैंने आराम कर दिया तो सबका राम राम हो जाएगा। देख नहीं रहे हो मैंने गिरिराज को धारण कर रखा है। अरे कन्हैया, क्या तुमने अकेले ने गोवर्धन को धारण कर रखा है? देख नहीं रहे हो, हमने भी अपनी अपनी छड़ियां लगा रखी हैं, बलियां लगा रखी, कंधे लगा रखे हैं, हाथ लगा। कन्हैया कहते अच्छा तो ठीक है, संभालो। कन्हैया ने जैसे ही धीरे धीरे अपना हाथ नीचे को किया, सबके कंधे चटाचट चटाचट चटकने लगे। हे कन्हैया, संभाल 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 संभाल। सारे ब्रजवासी कहते, कन्हैया हम सब तो सोच रहे हैं कि हमने मिल करके इस गिरिराज को गोवर्धन को धारण कर रखा है, परंतु ये तो तूने अकेले नहीं धारण कर रखा है। इतना बल कहां से आ गया तेरे अंदर, इतनी शक्ति कहां से आ गई तेरे अंदर? कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन कियो सहाय। श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। ये तो राधा रानी की कृपा है, श्री जी की कृपा है जो मैंने इस गिरिराज को धारण कर रखा है। मेरे में कहां इतना बल, इतनी शक्ति? ये तो राधा रानी की कृपा है। श्री जी जब कृपा करती है तो निर्बल को भी बलवान बना देती है। यहां पर देवराज इंद्र के जो मेघ थे, संयंतक नामक मेघ, उनका जल समाप्त हो गया। इंद्र के पास आ गए, इंद्र को सारी बात बताई। इंद्र का जितना भी अहंकार था, सारा का सारा अहंकार नष्ट हो गया। इंद्र आकाश गंगा को लेकर के, आकाश गंगा के जल को, सुरभि गौ को लेकर के वृंदावन गोवर्धन की तलहटी में इंद्र आया और इंद्र ने आकाश गंगा के जल से गोवर्धन का अभिषेक किया, कन्हैया का अभिषेक किया। सुरभि गौ के दूध के धार से परिक्रमा की और प्रार्थना की कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने
वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। इंद्र यहाँ पर 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में स्तुति कर रहा है। 10वां श्लोक है। इंद्र कह रहा है कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे भगवान, हे नारायण, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोति। बहुत सुंदर। वृंदावन बिहारी लाल की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। हे देव, आपने मेरे अहंकार को नष्ट करके मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। अज्ञानता के वशीभूत मैं आपको नहीं समझ पाया, नहीं पहचान पाया। ध्यान देना, जब तक हमारे आंखों पर अज्ञानता का पर्दा रहता है, जब तक हम अज्ञानता के वशीभूत रहते हैं, तब तक हम प्रभु की लीला को, प्रभु की महत्वता को, प्रभु की सत्ता को नहीं समझ पाते। कोई भक्ति कर रहा हो, कोई पूजा पाठ कर रहा हो, कोई कथा कीर्तन कर रहा हो, उसका हंसी उड़ाते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। परंतु जब उसकी सत्ता का हमें पता चलता है, उसकी महत्वता का हमें पता चलता है, उसकी कृपा, उसकी लीला का जब हमें पता चलता, बोध होता है, तब हम उसकी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, इंद्र अहंकार के वशीभूत भगवान को नहीं समझ पा रहा था, नहीं पहचान पा रहा, तो भगवान ने इंद्र का अहंकार नष्ट किया और इंद्र शरण में आ गया। ऐसे ही जो हमारे भीतर भी अहंकार पनपता है और भगवान की सत्ता को हम नहीं समझ पाते हैं, तो भगवान सबसे पहले हमारे अहंकार को ही मिटाता है और तब हम शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। हमने बड़े बड़े अहंकारियों को देखा है जो कथा में नहीं आते थे, कथा होने नहीं देते थे, परंतु जब उनको पता चला इस कथा का महत्व, कृष्ण का महत्व, द्वारिकाधीश का महत्व, वृंदावन बिहारी लाल का महत्व, बांके बिहारी लाल का महत्व, तो कथा में शरणागति के साथ आते हैं और इस कथा का श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और इस कथा का आयोजन भी करवाते हैं। भगवान अपने भक्त का अहंकार रहने नहीं देता है और इंद्र का अहंकार भगवान ने यहाँ पर नष्ट किया है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुण्यम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शनम। अनेकों अनेकों तीर्थ यात्रा का जो फल जीव को प्राप्त होता है, वही फल केवल गिरिराज का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण चंद्रस्य परम चरित्रम गिरीन्द्र राजस्य महोत्सवम च मया तवाग्रे कथितम विचित्रम नृणाम महापापहरम पवित्रम। भगवान श्री कृष्ण के इस पावन परम पवित्र चरित्र का जो श्रवण करता है, श्रवण कराता है, नृणाम महापाप हरम पवित्रम, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रवण करता है और जो श्रवण कराता, दोनों का लिखा हुआ है पर। और परम पवित्र होकर के वे भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री गोवर्धन महाराज की, गिरिराज धरण भगवान की। ये कथा आप लोगों ने यहाँ पर गिरिराज महोत्सव की श्रवण की है। ध्यान देना, सुखदेव मुनि आगे की कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एकादश्यां निराहारो समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदोस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। 10वें स्कंद के 28वें अध्याय का पहला श्लोक है। एकादश्यां निराहारो समभ्यर्च जनार्दनम। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी को व्रत रखते हैं, निराहार व्रत रखते हैं। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए,
अभी जब तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न हुआ तो हमारी बहन हमसे एक प्रश्न करती है, श्वेता बहन, शांति माता की जो बहू रानी, कल एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए और पूजन में चावल का प्रयोग हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जगन्नाथ भगवान को आज भी नित्य एक खिचड़ी का भोग लगता है, नित्य भोग लगता है जगन्नाथ भगवान को। और आज भी बद्रीनारायण में चावलों का प्रसाद चढ़ता है। कहने का अभिप्राय यह है, जो भगवान को अर्पण कर दिया जाता है वे अन्न नहीं होता, वे प्रसाद हो जाता है। और यहाँ पर अर्पण करने के लिए मना नहीं है, आप दान पुण्य कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि मैं दान भी नहीं करना है, खाने के लिए मना है। आप एकादशी को व्रत रखें तो अन्न मत खाएं। अब खाएं नहीं तो दान पुण्य भी ना करें क्या? कोई भूखा आ जाए, कोई प्यासा आ जाए, कोई है? दान करने के लिए मना नहीं है, खाने के लिए मना है। खाओ मत, प्रयास करो, व्रत रखो, व्रत रखने का है विधान है। दान आप जितना मर्जी करो। और दूसरी बात, बालक के लिए, बूढ़े के लिए, रोगी के लिए और गर्भवती माताओं के लिए कोई नियम नहीं है। वे व्रत नहीं रख सकती तो कोई बात नहीं, उनके लिए जो है क्षमा है। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो बूढ़ी माताएं होती हैं, बूढ़ी माताएं और बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है। और जो रोगी है उसे दवाई खानी है, और खाएगा नहीं तो मारा निपट जाएगा। और कहा भी गया, भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला ले तेरी कंठी ले तेरी माला है। ऐसा ना हो कि महाराज जो है हॉस्पिटल के चक्कर काट लो। और जो गर्भवती माताएं हैं वो अकेले नहीं, उनके पेट में एक दूसरा जीव भी है, उसकी रक्षा का भी उनके ऊपर दायित्व है। ये लोग क्या करें, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा सकते हैं। वो भोग लगने के बाद प्रसाद हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? अन्न नहीं खाना, प्रसाद खा सकते हो आप लोग। परंतु नंद बाबा एकादशी को निराहार रहते हैं। एकादशी को क्यों नहीं खाना अन्न, पता है आप लोगों को? एक बार पाप पहुंच गया भगवान के पास, नारायण के पास। पाप ने कहा, प्रभु आपकी शरण में आया हूं, एक प्रश्न है मेरा। भगवान ने कहा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? ये बताओ मुझे किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। जब आपने बनाया है तो रहने के लिए जगह क्यों नहीं देते हो आप? जब देखो जिसे देखो सब यही कहता, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप खत्म करो, पाप को मार दो, मिटा दो। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? भगवान कहते हैं, देखो तुम आज एकादशी के दिन मेरे पास आए हो, मेरी शरण में जाओ, आज के दिन में तुम्हें अन्न में वास देता हूं। जो आज के दिन अन्न खाएगा उसके भीतर तुम प्रविष्ट हो जाना। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, एकादशी को व्रत रखते हैं। और भागवत में आप पढ़ सकते हो, 10वें स्कंद के 28वें अध्याय का पहला श्लोक है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एकादश्याम निराहार समाभ्यर्च जनार्दनम स्नातमनंदोस्तु कालंद्या द्वादश्याम जलमाभिषद। नंद बाबा भी स्वयं एकादशी को व्रत रखते हैं, निराहार रहते हैं। और द्वादशी को सबसे पहले प्रातः काल उठ करके जमुना स्नान करते हैं और उसके बाद व्रत को खोलते हैं, व्रत का प्राण करते हैं। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखे थे, उठ करके अपने सखाओं को लेकर के जमुना जी में डुबकी लगाए, डूब गए। गोप बालक भागे भागे आए, कन्हैया तुम्हारे बाबा डूब गए। कन्हैया भागे भागे गए और छलांग लगाई, सीधा वरुण लोक में पहुंचे। वरुण देवता ने कन्हैया का स्वागत किया, कहा प्रभु मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। भगवान ने कहा, ये बताओ हमारे नंद बाबा को यहाँ क्यों बांध रखा है? कहा ये आपके बाबा हैं, हमारे दूतों को पता नहीं था, इनको लेकर के आए हैं। अरे भाई बताओ क्यों लाए हो इन्हें? कहा इन्होंने रात्रि के समय पर स्नान किया है। और शास्त्र कहता है रात्रि के समय पर नदी में, तालाब में, गंगा जी में, जमुना जी में, समुद्र में
स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के जो देवता होते हैं वो सोए होते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधा का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, सब सोए होते हैं, बहुत बड़ा अपराध होता है। नंद बाबा कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, रात में नींद खुल गई, सोचा प्रातः काल हो गई और हम आगे स्नान करने के लिए, तो जानबूझ करके थोड़ी ना किया हमने, ये तो अनजाने में हुआ है। और अनजाने में जो कर्म किया जाता है वे क्षम्य है। अनजाने में कोई गलती अगर हो जाए तो हमारे बड़े भी हमें क्षमा कर देते हैं, गुरुजन भी क्षमा कर देते हैं, माता पिता भी क्षमा कर देते हैं, भाई इसने जानबूझ करके नहीं किया तो गलती से हो गया। परंतु जो जानबूझ करके किया जाता है पाप अपराध, वो क्षमा योग्य नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान देना, जानबूझ करके कोई अपराध नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है, भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। और कदाचित कभी कभी अनजाने में कोई गलती हो जाए, अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर नंद बाबा को ससम्मान विदा किया गया है। नंद बाबा ने वृंदावन में आकर के सबसे कह दिया मेरा कन्हैया तो भगवान है, देखो काल के काल से मुझे बचा करके लाया है, कैसे वरुण देवता से मुझे लेकर के आया, जल में डूब गया था, मर गया था, अब तो क्या था, पूरे ब्रजमंडल में हो हल्ला मच गया, कृष्ण भगवान है, कृष्ण नारायण है। अब सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो करके कन्हैया के पास आ गए, कन्हैया हमने सुना है तुम भगवान हो। कन्हैया ने कहा नहीं भैया, मैं तो आप लोगों का बालक हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, आप सबका बेटा हूँ, आप सबका मित्र हूँ, है ना, मैं भगवान नहीं हूँ। अरे नहीं, हमने सुना तुम भगवान हो। अब जब सब ने जिद की, अब कन्हैया कहते हैं भाई ठीक है तुम जिद कर रहे हो, ठीक है मैं मान लेता हूँ मैं भगवान हूँ, तो बताओ क्या करूँ। हे कन्हैया, हमने तुम्हारे वैकुंठ की बड़ी महिमा सुनी है, जिसे देखो यही कहता है वैकुंठ मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, हमें तुम्हारा वैकुंठ देखना है। कन्हैया कहते हैं भैया कुछ नहीं रखा हुआ वैकुंठ में, सब वृंदावन में ही है, जो कुछ है, जो आनंद वृंदावन में है वह वैकुंठ में नहीं है। संत महापुरुष भी कहते हैं कि धन्य धन्य वृंदावन वासी बिल्व चूहे, जो मंदिरों में घुसे प्रभु का प्रसाद पाते हैं। और धन्य धन्य वृंदावन वासी कीट पतंग, जो पादोदक पान कर लौटते नहाते हैं। धन्य धन्य वृंदावन वासी मसक वृंद, जो साधुओं को जगा कर भजन कराते हैं। और धन्य धन्य वृंदावन वासी मोर मरकट, जो नाच नाच नित शुद्ध श्याम की दिलाते हैं। वृंदावन का जो वास जिसको मिल जाए, चाहे लता पता है, भागवत में देखिए उद्धव जी आगे स्तुति करेंगे, आशा महो चरण रेणु जुषा महर्ष्याम वृंदावने पे गुलमलतोषधीना। लता पता औषधि कुछ भी बनाना हो तो वृंदावन का बनाना। तो वृंदावन में जो आनंद जो सुख है वह वैकुंठ में नहीं है भैया। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया नहीं, हमें तो वैकुंठ ही देखना है। कन्हैया कहते हैं नहीं मानोगे, का नहीं, कहा ठीक है नेत्र बंद करो। सबने अपने अपने नेत्र बंद किए और जैसे ही नेत्र खोले तो सबके सब वैकुंठ में पहुंच गए। और वैकुंठ में जय जयकार हो रही है, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुरानन पंचानन साजे, 4 4 5 5 6 6 मुखों वाले सब भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति कर रहे हैं। कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा, कोई गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा है, कोई पुरुष सूक्त का पाठ कर रहा, कोई श्री सूक्त का पाठ कर रहा है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः शभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा प्रतिष्ठदशांगुलं पुरुषैवेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उतामृतत्वशीशानो जधन्येनातिरोवति। वाह रे वाह कन्हैया, बड़े ठाड़ हैं तुम्हारे वैकुंठ में, सब तुम्हारी सेवा में लगे पड़े हैं। चलो चलो कन्हैया से मिल करके आते हैं। और जैसे आगे बढ़ने लगे सेवकों ने रोक दिया, भाई कहाँ घुसे जा रहे हो।
देख नहीं रहो, पूजा चल रही, पाठ चल रही, स्तुति चल रही, कथा चल रही, विघ्न पड़ जाएगा, दूर से दर्शन करो। भाई ये कैसा वैकुंठ है, हमारे कन्हैया से मिलने के लिए रोका जा रहा है। आपस में बात कर रहे थे, दो सेवक आ गए, आई बड़े मूर्ख हो तुम लोग, यहां पर बैठकर कभी बात कर रहे हो? अरे बड़े धन्य हैं तुम्हारे, भाग्य हैं तुम्हारे, पुण्य हैं तुम्हारे, जो यहां पर तुम पहुंचे और फिर भी बात कर रहे हो। बिल्कुल नहीं बात करना है, बात करना है तो अपने घर जाकर के बात करो। अरे भाई ये कैसा वैकुंठ है, बात करने नहीं दिया जा रहा। इतने में दूसरा सेवक है, ये खुसुर फुसुर क्या लगा रखी है तुमने? हे कन्हैया हमारे वृंदावन गुलाम है, हमें नहीं लग रहा अच्छा तेरा वैकुंठ। जैसे का वृंदावन बोला, सबके सब वृंदावन पहुंच गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा भाई बताओ कैसा लगा वैकुंठ? है कन्हैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहां देखो न तुम्हारे पास आने दिया जाता है, न बात करने दिया जाता है। हमें तो हमारा वृंदावन ही अच्छा लगता है। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका जाओ, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, और कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर में, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, होते प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, वृंदावन ऐसा आनंद कहीं नहीं पाओगे। जो आनंद वृंदावन में है, जो सुख वृंदावन में है, वे सुख वह आनंद कहीं नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे, हो राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचू ताता थई थई, हो राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचू ताता थई थई, हो राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचू ताता थई थई, ताता थई थई रे नाचू ताता थई थई, हो राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचू ताता थई थई, हो राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचू ताता थई थई। ताली सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। चाहे तो ब्रज को बंदर बनइयो, 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 बंदर विधि बन के अंदर बनइयो, बंदर विधि बन के अंदर बनइयो, चाहे बनइयो बोल नाचो ताता थई थई, हो राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचो ताता थई थई, हो राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचो ताता थई थई। राधा रानी सरकार की जय हो। ताली सेवा करते हुए बड़ा सुंदर कहा है, हो राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचो ताता थई थई। चाहे बंदर भी बनाना, पर बनाना कहाँ का? निधि बन का। और आगे बड़ा ही सुंदर भाव है,
चाहे तू अपनी मुरली बनैयो, 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 सारे गम पधनि स हमसे गवैयो, सारे गम पधनि स हमसे गवैयो, सुन ले ओ चित चोर नाचो ताता तई तई, हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचो ताता तई तई, हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचो ताता तई तई। राजा रानी सरकार की जय हो। तेरे घर की लकड़ी बनूं मैं, तेरे घर की लकड़ी बनूं मैं, बन के लकुटी संग में रहूं मैं, बन के लकुटी संग में रहूं मैं, तेरे घर की लकुटी बनूं मैं, तेरे घर की लकड़ी बनूं मैं, बन के लकुटी संग में रहूं मैं, बन के लकुटी रहूं मैं, काहे बनैयो ढोल नाचो ताता तई तई, हो राधे मोहन ब्रज को बनैयो मोर नाचो ताता तई तई, हो राधे मोहन ब्रज को बनैयो मोर नाचो ताता तई तई, हो 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 नाचो ताता तई तई। कीरति सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे अमित अयोध्या निवासी है, गोपिन के द्वार द्वार पर हरिद्वार जहाँ, बद्री केदार जहाँ फिरत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग बिठा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जिसको एक बार वृंदावन का वास मिल जाता है उसे फिर किसी और चीज की चाह नहीं रहती है। इसीलिए भक्त कहता है चाहे मुरली बनाइयो, चाहे लुकटी बनाइयो, चाहे बंदर बनाइयो, पर वृंदावन का बनाना। सुखदेव मुनि कहते हैं जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है उसे ब्रजवास मिलता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ब्रजवास मिलता है। ये ब्रजवासी मैया हमारे बीच में अभी अभी आई है, ये ब्रजवासी हैं मैया हमारी हैं, वंदना मैया। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें वृंदावन का वास मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी ऋणों से उऋण हो जाता हूँ परंतु ब्रजवासियों के ऋण से कभी उऋण नहीं होता हूँ। इतना सम्मान करते हैं कन्हैया ब्रजवासियों का। हाँ, ब्रजवासी सब कृष्ण स्वरूप होते हैं, इसलिए प्रयास करें कि आपको हमको वृंदावन का वास मिले। और जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है उसे बिहारी जी स्वयं अपने वृंदावन धाम में बुलाते हैं। यहाँ पर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। यहाँ से भगवान की दिव्य लीला प्रारंभ हो रही है जिसे कहते हैं महारास लीला। यहाँ पर पहले ही श्लोक में, हाँ, 10वें स्कंद के यहाँ पर 29वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह करके भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका,
भगवान कहकर के सुखदेव जी ने संबोधित किया है कृष्ण को। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला है, ये महाराज की लीला, ये किसी स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, मिलन की लीला नहीं है, जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण की जो अवस्था है, उम्र है, जरा इस पर भी दृष्टि डालिएगा। 7 साढ़े 7 वर्ष की अवस्था है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और 7 साढ़े 7 वर्ष का जो बालक है वह बूढ़ी बूढ़ी गोपिकाओं के साथ क्या करेगा? कोई 100 वर्ष की गोपी है, कोई 500 वर्ष की, कोई, क्योंकि पहले उम्र बड़ी लंबी हुआ करती थी। आज भी आपने देखा होगा कि 100 वर्ष से ऊपर जी जाते हैं कई लोग। तो ऐसी बूढ़ी बूढ़ी गोपिकाएं, कोई 12 वर्ष की, कोई 15 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की, कोई 25 वर्ष की, कोई 50 वर्ष की, कोई 60 वर्ष की, कोई 70 वर्ष की गोपिकाएं हैं। और भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी है? 7 साढ़े 7 वर्ष की। तो इसलिए जो साधारण लोग होते हैं, जो माया के बंधनों में जिनके भीतर विकार होता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। जो जीवात्मा युग युगों से प्रभु को पाना चाहता है, वह गोपी बनकर के वृंदावन में पहुंचता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युग युगांतर तक आप और हम जो भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान का अंग संग मिल जाए। बच्चे को प्रेम करने के लिए अगर घर में जैसे विवाह हो जाता है, अब विवाह हो गया तो जिनका विवाह हो गया वह भी, और घर में जो दादा दादी बनना चाहते हैं वे भी, जो रिश्तेदार वे भी, सब यही चाहते हैं कि हमारे घर में जो एक बालक हो जिसको हम अपनी गोदी में खिलाएं। चाहते कि नहीं चाहते बताओ? हर कोई चाहता है। और कदाचित बालक नहीं आता है घर में, कितने यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, करते कि नहीं करते? और जब वह बालक आ जाता है तब क्या करते हैं? हर समय उस बालक का अंग संग अपने साथ रखते हैं, कभी गोदी में, कभी झूले में। दादा दादी तो विशेष रूप से स्नेह करते हैं उस बालक से। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सब करते नहीं करते? कितना स्नेह करते हैं, आंखों से ओझल होने नहीं देते हैं। तो साधारण से बालक से हमारा इतना स्नेह रहता है, इतना प्रेम रहता है। तो परम पिता परमात्मा जब बाल लीला करने के लिए आए हैं तो सोचिए कितना प्रेम होगा उस समय पर गोपिकाओं का, कितना प्रेम होगा। मैं देख रहा था गांधी जी का जो है पोता घूमता है तो हर कोई उसे गोदी में उठाता है, हर कोई उसे लाड करता है। और जब हमें मिलता है बड़े वाला घूम रहा है वहां पर, तो हम भी उसको गले से लगा लेते हैं। मैंने कहा कन्हैया आजा, करते नहीं करते? तो स्वयं परम पिता परमात्मा बालक बन करके आए हैं, स्वयं भगवान नारायण बालक बन करके आए हैं। तो कितना स्नेह सबका रहता होगा, सोचिए जरा, कल्पना कीजिए। तो ये जीव आत्मा का परमात्मा से प्रेम और परमात्मा और जीव आत्मा की मिलन की जो लीला है वही महारास लीला है। ध्यान देना, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। वेदों के जितने भी मंत्र हैं सब गोपी बन करके प्रकट होते हैं। और आज भगवान ने सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए वृंदावन में सुंदर बंसी बजाई, योग माया का आवाहन किया। योग माया ने उस वन को और दिव्य बना दिया, सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए, जिन पुष्पों की सुगंधि से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित होने लग गया।
चंद्रमा एक ही जगह पर टिक गया, 6 महीने की रात्रि बन गई। 6 महीने तक चंद्रमा एक जगह पर रहा।